नमस्कार बच्चों, मैं मनोज गुप्ता, हिंदी अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल भड़ाना, फिरोजपुर, आप सबका 8वीं कक्षा के हिंदी विषय में स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है ज्ञान और मनोरंजन का घर, साइंस सिटी। श्री विनोद शर्मा जी द्वारा रचित ये पाठ हमें ये बताता है कि साइंस सिटी किस प्रकार साइंस के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। हम जब ये पाठ पढ़ेंगे तो उस दौरान हमें बहुत सारी अच्छी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आइए हम और आप मिलकर पढ़ते हैं साइंस सिटी के ऊपर ये पाठ, ज्ञान और मनोरंजन का घर, साइंस सिटी। गर्मी के बाद स्कूल का आज पहला दिन था। महिला स्टाफ रूम में अध्यापिकाओं की बातचीत के साथ हंसने खिलखिलाने की आवाज़ भी आ रही थी। आधी छुट्टी के समय खाना खाने के बाद सभी छुट्टियों के बारे में बात कर रही थी। जैसे ही आधी छुट्टी खत्म होने की घंटी बजी, तब सभी अध्यापक अध्यापिकाएं तथा विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं की ओर चल पड़े। जैसे ही साइंस अध्यापिका उर्मिल वशिष्ठ ने 8वीं कक्षा में प्रवेश किया तो छात्राओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने प्रिय छात्रों की ओर देखा। सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वे 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद अपने मित्रों से मिले थे। उन्हें बैठने का संकेत करते हुए अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, आप सब कैसे हो? छुट्टियां कैसे बिताई? कहाँ कहाँ गए? क्या क्या देखा? अच्छा दीपशिखा, आप बताओ, कैसी रही आपकी छुट्टियां? दीपशिखा कक्षा की मेधावी छात्रा थी। पढ़ाई के साथ साथ संगीत, खेलकूद, ज्ञान विज्ञान सब में आगे रहती थी। शायद इसलिए वह हर अध्यापक की प्रिय थी। दीपशिखा ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, अध्यापिका जी, छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के पास कपूरथला गई थी। मेरे मामा जी साइंस सिटी में काम करते हैं। अच्छा दीपशिखा, फिर तो आप साइंस सिटी भी गई होंगी। वहाँ क्या क्या देखा? अध्यापिका ने कहा, जी, मैं और मेरी बहन मोनिका अपने मामा जी के साथ साइंस सिटी गई थी। आहा, कितना बड़ा साइंस सिटी है। हमने वहाँ बहुत मज़ा किया, बोटिंग की, डायनासोर देखे और डोम थिएटर भी देखा। हम वहाँ सारा दिन घूमते रहे। दीपशिखा ने आंखें फैलाते हुए कहा। सभी छात्र छात्राएं इस बातचीत का आनंद ले रहे थे। अध्यापिका उन्हें आज बातों ही बातों में साइंस सिटी की जानकारी देना चाहती थी। वैसे भी अध्यापिका का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था कि वह चाहती थी कि बच्चे पढ़ाई का आनंद लें, उसे बोझ ना समझें। इसलिए उसके विषय में छात्र अधिक दिलचस्पी लेते थे। छात्रों को संबोधित करते हुए अध्यापिका ने कहा, बच्चों, दीपशिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। साइंस सिटी कपूरथला बहुत बड़ा है। यह जालंधर कपूरथला सड़क पर स्थित है। 72 एकड़ भूमि में फैला है विज्ञान का यह घर। क्या आपको इसका पूरा नाम पता है? जी मैम, राहुल ने खड़े होते हुए कहा। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। हाँ बच्चों, यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी की पूज्य माता जी के नाम पर है। इसका शिलान्यास 17 अक्टूबर 1997 को उस समय के प्रधानमंत्री श्री गुजराल जी ने किया। इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल SF रोड्रिज जी ने 19 मार्च 2005 को किया। तब से लेकर यह लगातार लोगों को ज्ञान दे रहा है और उनका मनोरंजन कर रहा है। बच्चों, यह साल के 365 दिन खुला रहता है। अध्यापिका ने देखा बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी। अच्छा बच्चों, और किस किस ने देखा है साइंस सिटी? जी मैंने भी। 3 बच्चों जागृति, रवीना और कुलविंदर ने हाथ खड़ा किया। अच्छा जागृति, वहाँ आप कब गए थे? वहाँ आपने क्या क्या देखा? अध्यापिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। जी टीचर, मेरे अंकल जालंधर में रहते हैं। पिछले साल दिसंबर की छुट्टियों में मैं वहाँ गई थी। तब मैंने अपने अंकल आंटी के साथ साइंस सिटी को देखा था। वहाँ बहुत कुछ देखने वाला है।
हेल्थ गैलरी में 12 फुट ऊंचा दिल का मॉडल था। वहां रक्त संचार प्रणाली दिखाई गई थी। छाती में फेफड़ों की स्थिति एक मॉडल में दिखाई गई थी और मैम एक साइकिल पर चढ़कर पैडल चलाकर हड्डियों और जोड़ों की गति दिखाई गई थी। ऐसे एक ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया गया था। वहाँ और भी बहुत कुछ था। शाबाश, बैठो जागृति, तुमने बिल्कुल ठीक ठीक बताया। रवीना, अब आपकी बारी है। आप बताओ, आपने वहाँ क्या क्या देखा? अध्यापिका जी, देखा तो बहुत कुछ था, पर मुझे डायनासोर पार्क, डिफेंस गैलरी और फन साइंस में बहुत मज़ा आया। रवीना ने कुछ याद करते कहा। मैडम, डायनासोर पार्क में कितने बड़े बड़े डायनासोर हैं। ये तो बहुत ही डरावने होंगे। मैंने टीवी में देखा था। हरमन बोल पड़ा। अरे नहीं बच्चों, ये असल के डायनासोर नहीं हैं। दरअसल पार्क में 26 तरह के अलग अलग डायनासोरों के 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है। 35 फुट ऊंची वोल्केनो आकृति में 4 हिलते जुलते, मुंह फैलाते, आवाज़ें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। यह सब साउंड और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से हैं, पर इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सावधानी जरूर रखनी होगी। इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। अध्यापिका ने कुछ देर का बाद कहा। हाँ तो कुलविंदर, अब आपकी बारी है। आपने साइंस सिटी में क्या क्या देखा? जी मैम, पिछले वर्ष जब मैं अंतर जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतियोगिता में जालंधर गई थी, तब हमें साइंस सिटी दिखाया गया था। वहाँ डोम थिएटर, लेजर थिएटर, 3D थिएटर और मैम एक हवाई जहाज में उड़ान जैसा कुछ था। कुलविंदर ने याद करते हुए कहा। हाँ बच्चों, ये सब साइंस सिटी के मुख्य आकर्षण हैं। इन चारों शो के लिए एक विशेष टिकट भी खरीदनी पड़ती है। इसमें है डोम थिएटर, लेजर शो, 3D और फ्लाइट सिमुलेटर। डोम थिएटर एक विशेष प्रकार का थिएटर है जिसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बहुत बड़े आकार की पिक्चर आती है और ऐसे लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा हो। इसकी आवाज़ बहुत ही साफ है। मैडम जी, फिर तो फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आता होगा। मैडम जी, धर्मेंद्र की फिल्म यमला पगला दीवाना हमें वहीं दिखा दो। राहुल, जो कक्षा में सबसे शरारती था, आखिर बोल ही पड़ा। सभी बच्चे एक साथ हंस पड़े। अध्यापिका ने कहा, ओ शरारती, वहाँ इस तरह की फिल्में नहीं होती। वहाँ 40-50 मिनट की ज्ञानवर्धक फिल्में जैसे ब्रह्मांड, नील नदी का रहस्य आदि दिखाई जाती हैं। और टीचर जी, लेजर शो में क्या है? रश्मि ने उत्सुकतावश पूछा। बच्चों, इसमें लेजर को मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें म्यूज़िक और लेजर के तालमेल के साथ दर्शकों का मनोरंजन होता है। यहाँ 3D में एक खास तरह का चश्मा पहनकर शो देखा जाता है, जिससे कि दूर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र आपके बिल्कुल सामने लगते हैं। यह बहुत ही मनोरंजक होता है। मैम, कुलविंदर ने जो फ्लाइट की बात कही थी, वह क्या है? कुलजीत ने पूछा। बच्चों, उसे फ्लाइट सिमुलेटर कहते हैं। दरअसल इसमें एक हवाई जहाज जैसे आकार का मॉडल है जिसमें दर्शक बैठते हैं। वहाँ वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। इधर हवाई जहाज जैसे मॉडल के नीचे लिफ्ट जैसी कोई मशीन होती है जो उसे दाएं बाएं, ऊपर नीचे करती है। इस तरह दर्शकों को ऐसे लगता है जैसे वायुयान ही उड़ान भर रहे हों। यह बहुत ही मनोरंजक व रोमांचक लगता है, अध्यापिका ने बताया। अच्छा अध्यापिका जी, डिफेंस गैलरी में क्या है? वहाँ तो टैंक, तोपें होंगी। रश्मि, जो बहुत देर से चुप थी, बोली। हाँ रश्मि, डिफेंस गैलरी में हमारी रक्षा करने वाले और दुश्मन को नाकों चने चबाने वाले टैंक हैं, जैसे विजयंत टैंक, जिसने 1965 की लड़ाई में अमेरिकी टैंकों को करारा जवाब दिया था, और एयरक्राफ्ट मिग-23, जिसने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे, अध्यापिका ने भावुक होते कहा। अध्यापिका ने देखा बच्चे साइंस सिटी में पूरी तरह खो चुके थे।
बच्चों, साइंस सिटी में और भी बहुत कुछ है। मैम, हमें साइंस सिटी दिखा दो ना। हाँ हाँ मैम, हमें ज़रूर दिखाओ। बहुत से बच्चे अनुरोध कर रहे थे। हाँ बच्चों, ठीक है, मैं प्राचार्य जी से इसके बारे में बात करूंगी। अगर उन्होंने अनुमति दी तो हम साइंस सिटी कपूरथला देखने जाएंगे। बच्चों के चेहरे गदगद हो गए। तभी अगले पीरियड की घंटी बजी। अध्यापिका स्टाफ रूम की ओर चल पड़ी। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, जो हमने साइंस सिटी के विषय के बारे में जाना। इस पाठ को सुनने और पढ़ने के पश्चात हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में जो हमारे गुरुमुखी से देवनागरी लिपि के शब्द हैं उनको पढ़ेंगे, और उनको पढ़ने के पश्चात हम ये जानेंगे कि केवल इनमें इनके लिखावट का अंतर है। बोलने में ये एक समान महसूस होते हैं। पहला शब्द है छुट्टियाँ। छुट्टियाँ। अध्यापका, अध्यापिका। डरावना, डरावना। चहेती, चहेती। साइंस सिटी, साइंस सिटी। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 2 पंजाबी से हिंदी भाषा के शब्द जो अर्थ में एक समान हैं लेकिन लिखने में और बोलने में उनमें अंतर महसूस होता है। पहला शब्द है जमात, कक्षा। फिल्म, पिक्चर। आज्ञा, अनुमति। मेलजोल, तालमेल। ऐनक, चश्मा। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास शब्दार्थ हैं। शब्दों के अर्थ आसान रूप में सबसे पहला शब्द है अभिवादन, सम्मान करना। शिलान्यास, नींव पत्थर रखना। प्राचार्य, स्कूल का मुखिया। वरिष्ठ, पद या क्रम में बड़ा। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। इसके पश्चात हम 1-2 वाक्यों के उत्तर वाले प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, साइंस सिटी का पूरा नाम क्या है? यह किसके नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर है, साइंस सिटी का पूरा नाम पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी की माता जी के नाम पर रखा गया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, इसका उद्घाटन कब और किसने किया? इसका उत्तर है, इसका उद्घाटन 19 मार्च सन 2005 को माननीय राज्यपाल SF रोड्रिग्स ने किया। अगला प्रश्न है, दिल के मॉडल में क्या दिखाया गया है? उत्तर है, दिल के मॉडल में रक्त संचार प्रणाली और फेफड़ों की स्थिति दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर हैं? इसका उत्तर है, डायनासोर पार्क में 26 तरह के डायनासोर हैं। अगला प्रश्न है, डोम थिएटर की
क्या विशेषता है? इसका उत्तर है डोम थिएटर की यह विशेषता है कि यह आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है और इसकी आवाज बहुत साफ आती है। अगला प्रश्न है, वोल्केनो आकृति की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है वोल्केनो आकृति में 4 हिलते जुलते, मुंह फैलाते, आवाजें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लाइट सिमुलेटर में क्या दिखाया गया है? उत्तर है फ्लाइट सिमुलेटर में वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, विजयंत टैंक और एयरक्राफ्ट मिग-23 कहां पर हैं? तो इसका उत्तर है यह दोनों साइंस सिटी की डिफेंस गैलरी में हैं। तो बच्चों, जो ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी जो साइंस सिटी की डिफेंस गैलरी की तस्वीर है। ऐसी और भी बहुत सारी अलग अलग किस्म की चीजें वहां हमें दिखाई पड़ती हैं, जिनको देखकर हमें खुशी भी महसूस होती है और उनके बारे में ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम अपनी पाठ्य पुस्तक से ऐसे प्रश्न करेंगे जिनके उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखने हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं पहले प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला प्रश्न है, साइंस सिटी में आपको देखने में जो सबसे अच्छा लगा उसके बारे में लिखें। इसका उत्तर है, साइंस सिटी में हमें देखने में सबसे अच्छा फ्लाइट सिमुलेटर लगा। इसमें एक हवाई जहाज जैसे आकार का मॉडल है, जिसमें दर्शक बैठते हैं। वहां वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। इधर हवाई जहाज जैसे मॉडल के नीचे लिफ्ट जैसी कोई मशीन होती है, जो उसे दाएं बाएं, ऊपर नीचे करती है। इस तरह दर्शकों को लगता है कि जैसे वायुयान ही उड़ान भर रहा हो। यह देखने में बहुत ही मनोरंजक व रोमांचक लगा। अगला प्रश्न है, साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ
मनोरंजन भी होता है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। यह बिल्कुल सच है, क्योंकि इसमें जहां हमें विज्ञान के बारे में खूब सारा ज्ञान मिलता है, वहीं अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं, जानकारियां मिलती हैं और चारों शो देखने से मनोरंजन भी होता है। डायनासोर देखकर भी आनंदित होते हैं। तो ये थे हमारे 4-5 पंक्तियों में जो उत्तर लिखने थे हमने वो प्रश्न। तो यहाँ पर हमारे पास एक पंक्ति आई थी, चारों शो देखने से मनोरंजन भी होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो 4 शो यहाँ पर दिखाए जाते हैं, इनमें एक है डोम थिएटर शो, जो हमने जाना कि उसका आकार बहुत बड़ा होता है, उसकी आवाज बहुत साफ होती है। यहाँ पर नील नदी का रहस्य जैसी फिल्में भी दिखाई जाती हैं। इसके अलावा एक 3D शो है, जहां पर एक विशेष किस्म के चश्मे से हम जो देखते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि सारी जो तस्वीरें हैं वो हमारे पास, हमारे बहुत नजदीक हो रही हैं। इसके अलावा एक लेजर शो दिखाया जाता है और एक फ्लाइट सिमुलेटर शो, जहां पर हमें बैठकर ऐसा महसूस होता है हाँ, जैसे हम किसी हवाई जहाज की उड़ान भर रहे हों। तो इन सब अलग अलग दृश्यों को और इनको महसूस करके हमें बहुत खुशी महसूस होती है। इसके पश्चात हम यहाँ पर ये एक तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल के आकार की आकृति है, जहां पर हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम इसका व्याकरण भाग करेंगे, जिसमें सबसे पहले है नए शब्द बनाएं। तो हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, हर शब्द के साथ हमने उनको प्रयोग करके और नए शब्द तैयार करने हैं। तो पहला शब्द है फैला, फैलाव। रोमांच, रोमांचक। भाव, भावुक। मनोरंजन, मनोरंजक। बोझ, बोझिल। असल, असली। डर, डरपोक। आनंद, आनंददायक। तो ये थे नए शब्द बनाएं। इसके पश्चात हम जो ये चित्र देख रहे हैं, ये डायनासोर की आकृति दिखाई गई है। हम जानते हैं कि डायनासोर बहुत पहले ही इस धरती से लुप्त हो चुके हैं, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए जब हम इनको देखते हैं तो हमें इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। उसके पश्चात है लिंग बदलें। व्याकरण भाग से सबसे पहला शब्द है छात्र, छात्रा। अध्यापक, अध्यापिका। शिष्य, शिष्या। नायक, नायिका। सुत, सुता। सेवक, सेविका। प्रिय, प्रिया। गायक, गायिका। लेखक, लेखिका। तो ये थे लिंग बदलें। उसके बाद व्याकरण भाग से ही हम करेंगे मुहावरे। तो पहला मुहावरा है नाकों चने चबाना। हमने इनके अर्थ देने हैं, उसके पश्चात उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जो पहला मुहावरा नाकों चने चबाना, इसका अर्थ है बहुत परेशान करना। रानी लक्ष्मीबाई ने
1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए। अगला मुहावरा है करारा जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन सेना को करारा जवाब दिया। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। शिवाजी ने युद्ध में मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। व्याकरण भाग से ही हम अगला कार्य करेंगे जिसमें है योजक। हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों को हम सही योजक शब्द चुनकर लिखेंगे। पहला वाक्य है ऐसा लगता है रिक्त स्थान सब कुछ आपके पास हो रहा है। तो दो शब्द है हमारे पास, ताकि मानो, तो सही शब्द चुना हमने मानो। दूसरा वाक्य है इनके मुंह में हाथ मत डालना, रिक्त स्थान दुर्घटना हो सकती है। दो शब्द है हमारे पास, नहीं तो यानी, तो हमने शब्द चुना नहीं तो। तीसरा वाक्य है यहां 3D में एक खास तरह का चश्मा पहनकर शो देखा जाता है, रिक्त स्थान दूर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र आपके सामने लगते हैं। दो शब्द है हमारे पास और जिससे के, तो हमने शब्द भरा इसमें जिससे के। अगला वाक्य है हमने वहां बोटिंग की, रिक्त स्थान डायनासोर देखे। शब्द है हमारे पास या और, तो सही शब्द चुना हमने इसमें और। पांचवा वाक्य हमारे पास मैंने वहां देखा तो सब कुछ था, रिक्त स्थान कुछ याद नहीं आ रहा, चाहे परंतु, तो हमने इसमें सही शब्द चुना परंतु। तो ये थे हमारे योजक। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। घर पर सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।